हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, थंबनेल से तो आपको पता ही चला होगा कि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइज, जनरल साइंस। देखो गाइज, आप किसी भी एयरपोर्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, तो गाइज आपको जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस है और गाइज इस टॉपिक से आपको जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं एविएशन नॉलेज पे भी। गाइज, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको एविएशन नॉलेज के रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, तो गाइज आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द इंस्ट्रूमेंट बाई विच द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर, थैदोमीटर, ऑक्सीनोमीटर, बोलोमीटर, कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंस्ट्रूमेंट बाई विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज मेजर्ड। गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑक्सीनोमीटर। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखो गाइज, अगर यहाँ पे हाइग्रोमीटर की बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर, ये आपको याद रखना है। थैदोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी, एंड बोलोमीटर इट मेजर्स हीट रेडिएशन। ठीक है, तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए। देखो गाइज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है गाइज, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? नर्व सेल, सेल्स ऑफ हैंड, सेल्स फाउंड इन लेग, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, नर्व सेल। हाँ गाइज, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखो गाइज, अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट बोन की बात करें इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज फ्यूमर। ठीक है, थाई बोन। एंड लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज सर्टोरियस मसल इन थाई। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। बताओ, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, किडनी। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 किडनी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइज, अगर यहाँ पे लिवर की बात करें, लिवर इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो ये भी गाइज आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन विच पार्ट ऑफ आई? कॉर्निया, रेटिना, इरस, ऑल ऑफ दीज। The correct answer is option 2, retina. हाँ guys, image of object is formed on retina. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। option 2 is the right answer. option 2. Wilting of plants occurs due to excessive respiration, absorption, guttation, transportation. क्या इस क्वेश्चन का आंसर? Wilting of plants. Wilting of plants means dying leaf or a flower. ठीक है, तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन 4, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ गाइज, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट? इसका आंसर बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप ए, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। बताओ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ए बी पॉजिटिव। हाँ गाइज, ए बी पॉजिटिव इज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये आपको याद रखना है। और गाइज, अगर यहाँ पे बात करें ए बी पॉजिटिव, पेशेंट्स कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड टाइप्स। ठीक है, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो गाइज आपको ये याद रखना है। और गाइज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइज, अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स की बात करें, देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ए बी एंड ओ। ठीक है, आपको ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। कौन सा विटामिन आपको एनिमल फूड में देखने को नहीं मिलेगा? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन सी। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और गाइज आपको केमिकल नेम भी याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एडवर्ड जेनर। हाँ गाइज, ऑप्शन 2, एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन? मास्टर ग्लैंड आपको बताना है। एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन ऑफ दीज। मास्टर ग्लैंड आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ गाइस, ऑप्शन 3, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, चलो।
What is vermiculture? The science of killing worms, the science of studying insects, the science of raising worms, none of these. Vermiculture क्या है बताओ? इसका आंसर है ऑप्शन 3, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, गाइज जिससे मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन हेल्दी पर्सन, बताओ वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन हेल्दी पर्सन। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गाइज आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक, चलो। पेयर ऑफ रिबस फाउंड इन अ मैन। तो गाइज आपके जो भी एयरपोर्ट एग्जाम्स हैं, ठीक है, आपको गाइज बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1, 12। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 1। टाइफाइड एंड कॉलरा और एग्जाम्पल्स ऑफ विच डिजीज? टाइफाइड एंड कॉलरा, इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन 3, वाटरबॉर्न डिजीज। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 वाटरबॉर्न डिजीज इज द राइट आंसर। एंड गाइज टाइफाइड एंड कॉलरा और बैक्टीरियल डिजीज, ये आपको याद रखना है। अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन्स। ठीक, तो आपको इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो आपको गाइज ये भी याद रखना है। जिंजर इज ए, जिंजर क्या है? मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, बताओ। जिंजर की बात हो रही है यहाँ पे गाइज, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, मॉडिफाइड सिस्टम। ठीक है, जिंजर इज ए मॉडिफाइड सिस्टम। कर्ड इज सॉवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोथ 1 and 2, लैक्टिक एसिड। कौन सा ऑप्शन ठीक है? एनीबडी हियर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, लैक्टिक एसिड। हाँ गाइज, ऑप्शन 4 लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। कर्ड इज सॉवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, और गाइज अगर यहाँ पे सिट्रिक एसिड की बात करें आपको में मिलेगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड विनेगर में। ठीक है, तो गाइज आपको ये भी याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली excreted in urine is विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपको बताना है विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन सी। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 विटामिन सी इज ए वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो विटामिन आर 2 टाइप्स, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अगर वाटर सोल्यूबल की बात करें विटामिन बी एंड सी, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। Estimating of age of woody plant by counting annual rings is called? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option 1, dendrochronology। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ये सिंपली टर्म याद रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय HIV, ट्यूबरकुलोसिस, एडिस, कैंसर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एडिस। हाँ गाइज, एडिस इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फुल फॉर्म ऑफ एडिस, AIDS। ठीक है, कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, फैट। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, स्टार्च। हाँ गाइज, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, आयोडीन टेस्ट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, फैट। इजी क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। हाँ गाइस, ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। The correct answer is option 3, exothermic process। हाँ guys, respiration is a exothermic process। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो, water and minerals in plants is transported through, water and minerals in plants is transported through। कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option 4, xylem। हाँ guys, option 4 xylem is the right answer। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4। branch of science which deals with the study of skin of a man। इजी क्वेश्चन है, पेपर में आपको ये पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन 1 डर्मेटोलॉजी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गाइज अगर यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात करें, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ लिवर, लिविंग मैटर। नेफ्रोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द फंक्शन एंड डिजीज ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी,
ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ECG इजी है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 हार्ट। हाँ गाइस, ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, चलो। स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर इज कॉल्ड साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। देखो गाइज, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2 ऑन्कोलॉजी। हाँ गाइज, स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। Malfunction of which organ causes diabetes? Pancreas, lungs, heart, kidney. Malfunction of which organ causes diabetes? Option 1 is the right answer, pancreas. हाँ guys, option 1 is the right answer. Substance found in blood which helps in clotting. कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option 4. हाँ guys, option 4 right answer. It is a protein that in humans plays a part in forming of clots. ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ, बताओ। मेंडल, डार्विन, वाइजमैन, सी हुक। फादर ऑफ जेनेटिक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 मेंडल। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 मेंडल इज ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, विच विटामिन डिफिशियंसी डिस्टर्ब द विजन कैपेसिटी? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। इजी क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन ए। हाँ गाइस, ऑप्शन ए विटामिन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम H2O, CO2, क्लोरोफिल, बोथ 1 and 2। गाइज, ये इजी क्वेश्चंस हैं, यही आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, H2O। ठीक है, ऑप्शन 1। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स? नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, बोथ 1 and 2। The right answer is option 2 calcium. हाँ guys, option 2 calcium is the right answer. Green color of leaves is due to tonoplast, chloroplast, chromoplast, all of these. The correct answer is option 2 chloroplast. ठीक है, option 2 chloroplast is the right answer. Next question. Transportation in plants is a process of water loss, food production, both 1 and 2, respiration. The correct answer is option 1 water loss. हाँ guys, option 1 water loss is the right answer. Next question. Fermentation is a, what is fermentation? The correct answer is option 2 incomplete oxidation of carbohydrate. हाँ guys, option 2 is the right answer. ठीक है, it is an incomplete oxidation of carbohydrate. ठीक है, तो गाइज ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, एयरपोर्ट एग्जाम्स में। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज, इससे मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। तो गाइज, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।